अलख पांडे अरबों की कंपनी इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि वो भारत के सबसे होशियार टीचर थे। वो इसीलिए बना पाए क्योंकि बच्चों ने पैसे देने से पहले उन पर भरोसा कर लिया था। एक साधारण बोर्ड के सामने एक युवा शिक्षक खड़ा था। ना बड़ा स्टूडियो, ना प्रसिद्ध चेहरा, ना अमीर निवेशक और ना कोई गारंटी कि कोई उसकी बात सुनेगा। भारत में लाखों बच्चे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। घरों में माता पिता पैसे जोड़ रहे थे, बच्चे डर में पड़ रहे थे और कोचिंग का बाजार सपनों को बहुत महंगे दाम पर बेच रहा था। फिर असली सवाल खड़ा हुआ। जब बड़े कोचिंग संस्थान पहले से मौजूद थे तो बच्चों ने YouTube पर पढ़ाने वाले एक साधारण शिक्षक पर भरोसा क्यों किया? कहानी यहीं से पलटती है। अगर अलख पांडे शुरुआत में सिर्फ कोर्स बेचने आते तो वो भी बाकी लोगों जैसे लगते। उन्होंने पहले बेचने की कोशिश नहीं की। उन्होंने पहले एक मुश्किल अध्याय उठाया, उसे आसान किया और बच्चे को पहली बार महसूस कराया कि शायद मैं भी यह समझ सकता हूं। एक बच्चा मोबाइल पर वीडियो खोलता है। पहले वह सिर्फ सुनता है, फिर दोबारा देखता है, फिर कॉपी में नोट्स बनाता है और बाद में वही वीडियो अपने दोस्त को भेज देता है। भरोसा इसीलिए नहीं बना क्योंकि पढ़ाई मुफ्त थी। भरोसा इसीलिए बना क्योंकि उस पढ़ाई ने बच्चे का डर कम कर दिया। यही थंबनेल का सवाल है। तुम्हें पैसे क्यों दें? क्योंकि सामने वाला तुम्हारी मेहनत नहीं खरीदता, वह अपना डर कम करना चाहता है। बच्चा पैसे तब देता है जब उसे लगता है कि गलत जगह पैसा लगाने का खतरा कम हो गया है। अगर मुफ्त में समझ आया तो पैसे वाला कोर्स अब अंधा दांव नहीं लगता। यही तरीका था। पहले भरोसा, फिर कमाई। कोचिंग की दुनिया में हर तरफ रैंक, रिजल्ट और सफलता के पोस्टर लगे थे, लेकिन डरे हुए बच्चे को पोस्टर नहीं चाहिए था। उसे कोई ऐसा चाहिए था जो सवाल को आसान बना दे। अलख पांडे की ताकत यही थी। वो सिर्फ पढ़ा नहीं रहे थे, वो बच्चे को यह महसूस करा रहे थे कि कमजोरी हमेशा बच्चे में नहीं होती। कई बार समझाने का तरीका कमजोर होता है। व्यवहार विज्ञान की एक सीधी बात है। लोग बड़े दावों पर जल्दी भरोसा नहीं करते, लेकिन बार बार मिले अच्छे अनुभव से उनका शक धीरे धीरे कम होने लगता है। बच्चे ने पहले ध्यान से परखा, फिर समय दिया और बाद में पैसे देने की हिम्मत की। जब फिजिक्स वाला ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन सेंटर और अलग अलग पढ़ाई के तरीकों तक बढ़ा, तब उसका नाम खाली जगह से शुरू नहीं हो रहा था। बच्चों के मन में पहले से एक याद थी कि इस शिक्षक ने मुझे सच में समझाया था। साल 2022 में फिजिक्स वाला ने $100 मिलियन जुटाए और कंपनी को लगभग $1 बिलियन की कीमत वाला यूनिकॉर्न बताया गया। लेकिन वह खबर कहानी की शुरुआत नहीं थी। शुरुआत उस बोर्ड से हुई थी जहां एक बच्चे ने पहली बार सोचा कि यह आदमी बेचने से पहले मेरी परेशानी हल कर रहा है। अब यही बात आपकी जिंदगी में आती है। दफ्तर में बैठा एक इंसान तरक्की चाहता है, लेकिन बॉस के मन में सिर्फ उसकी इच्छा नहीं चलती। बॉस का डर अलग होता है। बड़ा काम देने के बाद अगर यह व्यक्ति संभाल नहीं पाया तो नई समस्या कौन झेलेगा? इसलिए सिर्फ इंक्रीमेंट या प्रमोशन मांगना कमजोर चाल है। मजबूत चाल यह है कि आप पहले ऐसा काम दिखा दो जिससे बड़ा मौका देना कम खतरनाक लगे। दफ्तर में कोई दोहराती हुई समस्या पकड़ो, उसे ठीक करो, साफ जानकारी दो और ऐसा तरीका बना दो कि अगली बार टीम को उसी बात पर घबराना ना पड़े। यह खुद को सस्ता बनाना नहीं है, यह सामने वाले को दिखाना है कि जिम्मेदारी मिलने से पहले भी आप दबाव संभाल सकते हो। अगर आप अपना काम या कारोबार बढ़ाना चाहते हो तो नियम वही है। ग्राहक आपकी जरूरत नहीं खरीदता, वह यह देखता है कि पैसे देने के बाद उसकी परेशानी घटेगी या बढ़ेगी। सुंदर दिखने वाला प्रस्ताव ध्यान खींच सकता है, लेकिन जो काम पहले से भरोसा पैदा करता है वही पैसे तक पहुंचता है। मुफ्त मदद और सस्ता काम एक चीज नहीं है। सस्ता काम आपकी कीमत गिराता है, लेकिन सही जगह दिया गया छोटा सबूत सामने वाले का शक कम करता है। झूठी जल्दबाजी, चमकदार बातें और उधार का रुतबा थोड़ी देर के लिए लोगों को रोक सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक लोग उसी नाम पर लौटते हैं जिसने मुश्किल समय में सचमुच मदद की हो। अब अपनी जिंदगी में एक जगह चुनो, कोई बॉस, ग्राहक, दर्शक या ऐसा इंसान जिसके भरोसे से आपका अगला दरवाजा खुल सकता है। फिर एक सीधा सवाल पूछो, इस व्यक्ति को मुझ पर भरोसा करने से पहले किस बात का डर है? अगर डर गुणवत्ता का है तो छोटा नमूना दिखाओ। अगर डर भरोसेमंदी का है तो समय पर साफ जानकारी दो।
अगर डर परिणाम का है तो छोटा लेकिन नापा जा सकने वाला नतीजा दिखाओ। ऐसा सबूत बनाओ कि सामने वाला खुद सोचे। अगर छोटे काम में इतना साफ है तो बड़े काम में शायद यह इंसान भरोसे लायक हो सकता है। अलख पांडे की कहानी सिर्फ बायोग्राफी नहीं है, यह उस क्रम की कहानी है जिसे ज्यादातर लोग उल्टा कर देते हैं। लोग पहले पैसा, इज्जत, पद और बड़ा मौका चाहते हैं, लेकिन दुनिया पहले सबूत मांगती है। स्किल अकेली काफी नहीं होती। स्किल को ऐसे काम में दिखना पड़ता है जिसे सामने वाला अपनी आंखों से परख सके। अगली बार जब मन में आए कि लोग मुझे मौका क्यों नहीं दे रहे, तो वहीं रुकना। शायद समस्या ये नहीं कि आपके पास स्किल नहीं है, समस्या ये हो सकती है कि आपकी स्किल अभी ऐसे काम में नहीं दिखी जिस पर लोग भरोसा कर सके। पहले ऐसा सबूत बनाओ जिससे सामने वाले का शक कम हो। उसके बाद पैसा, तरक्की, दर्शक और बड़ा मौका मांगना एक अलग बातचीत बन जाता है। यह है ड्रीम्स रीबिल्ट हिंदी। सच्ची कहानियां, सच्चा दर्द, सच्ची वापसी। टूटना एंड नहीं है, यहीं से रीबिल्ड शुरू होता है।